हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सिक्योरिटीज, अबाउट पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे टॉपिक इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। काफी यूनिवर्सिटीज में ये जो सब्जेक्ट है ये SAPM के नाम से है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज में ये SAIM के नाम से है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से सब्जेक्ट है। तो यही सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 20th लेक्चर वीडियो है। 19 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माई 20th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले कुछ लेक्चर्स थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो इस समय हमारा जो चैप्टर है जो चल रहा है दैट इज अबाउट सेकेंडरी मार्केट, जिसको स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। ये चैप्टर इस समय हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं अबाउट इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी मार्केट का इंट्रोडक्शन, इसका ओरिजिन, इसका फंक्शन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम पढ़ चुके हैं। इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है उसकी लिस्ट हम देख चुके हैं, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है। ट्रेडिंग कैसे होती है सिक्योरिटीज की, ट्रेडिंग मतलब बाय सेल, कैसे शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये क्या होता है ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेटलमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया था। तो 2002 से पहले इंडिया में फिक्स सेटलमेंट सिस्टम यूज होता था। 2002 के बाद से रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम यूज होता है। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया था। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बताया था। ऑनलाइन ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं और उसकी सारी डिटेलिंग हमने डिस्कस की थी। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, लिस्टिंग का क्या मतलब है, लिस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इसका फायदा क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, डी लिस्टिंग क्या होती है एंड व्हाट आर द रीजन व्हाई अ कंपनी गॉट डी लिस्टेड फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी कंपनी क्यों डी लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आने वाले लेक्चर में हम NSE, BSE, OTCI, NSDL इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे कहां पे लिस्ट होने की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की। ठीक है, तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, एडमिशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग। यानी ट्रेडिंग के पर्पज से, बाय सेल करने के पर्पज से जो सिक्योरिटीज का एडमिशन होता है, यानी सिक्योरिटीज को जो लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, इसी को कहा जाता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे NSE हुआ, BSE हुआ, किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जब सिक्योरिटीज का एडमिशन होता है, सिक्योरिटीज को लिस्ट किया जाता है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या कर सके, बाय कर सके, या अगर जिसको बेचना है वो बेच सके। तो जो एडमिशन किया जाता है इसी को कहा जाता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। समझ में आया, लिस्टिंग मतलब क्या होता है, एडमिशन ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो शेयर है, ठीक है, या जो डिवेंचर है, उसका एडमिशन जो होता है किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के पर्पज से, बाय सेल करने के पर्पज से जो एडमिशन होता है इसी को कहा जाता है लिस्टिंग। ठीक, अब लिस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक, क्यों लिस्टिंग जरूरी है। कोई भी कंपनी है वो क्यों चाहती है कि उसके जो शेयर हैं किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो, ये क्यों जरूरी है। तो लिस्टिंग का कहले उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वैसे मतलब क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कितनी तेजी से कोई चीज कैश में कन्वर्ट होती है, इसको हम कहते हैं लिक्विड है। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी का, यानी क्यों कोई कंपनी अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहती है, क्यों कराना चाहती है, बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। क्योंकि उससे कंपनी के शेयर को क्या मिलती है, लिक्विडिटी, यानी आसानी से फिर जो इन्वेस्टर है, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है जिसने अगर कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो वो आसानी से स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर लिस्टेड है तो वहां पे जाके आसानी से अपने शेयर को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, और अपना जो भी शेयर है उसको क्या कर सकता है, कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी मिलती है। अगर सपोज करिए कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, मेरे पास किसी एक्स कंपनी का शेयर है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो और अगर मुझे पैसे की जरूरत है, तो बताइए मैं कैसे, मतलब अपने शेयर को लिक्विड कर पाऊंगी, कैसे उसे कैश में कन्वर्ट कर पाऊंगी।
नहीं कर पाऊंगी ना। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का लिस्ट होना जरूरी है। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर जब भी शेयर को बेचना चाहे वो उसको सेल करके पैसे को लिक्विड कर सकता है, कैश में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटेबिलिटी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटेबिलिटी, यानी मार्केट प्रोवाइड करता है। अगर कोई शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ना। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये इस कंपनी के शेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ये एक मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? इसको बायर एंड सेलर्स प्रोवाइड कर रहा है। उस कंपनी के शेयर आसानी से बाय भी हो जाएंगे और उस कंपनी के शेयर आसानी से सेल भी हो जाएंगे अगर कंपनी का जो शेयर है वो लिस्टेड है तो। ठीक है, तो इट प्रोवाइड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइड मार्केटेबिलिटी टू शेयर्स, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, एंड तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब इजिली ट्रांसफरेबल। अगर कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो क्या है? इजिली ट्रांसफरेबल है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर क्या है? इजिली ट्रांसफर हो जाएगा। जो बायर है उसने जैसे ही शेयर खरीदा और जैसे ही सेटलमेंट हुआ ये शेयर क्या होंगे? इसके पास आ जाएंगे और सेलर के पास से बायर के पास आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जो शेयर है वो क्या हो जा रहे हैं? ट्रांसफर हो जा रहे हैं। क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता तो क्या होता? तो इतनी जल्दी क्या शेयर ट्रांसफर हो पाते? किसी एक्स पर्सन से वाई पर्सन तक हो पाते? नहीं हो पाते। लेकिन क्योंकि शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो क्या है, जैसे ही सेलर ने अपने शेयर बेचे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, तो और जो बायर है उसने खरीदे तो वैसे ही क्या हुआ? शेयर ट्रांसफर हो गया, सेलर से बायर के पास शेयर ट्रांसफर हो गया। तो इसीलिए लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी के तीन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो है ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी जो भी शेयर है वो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ये मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पे आपको बायर मिल जाएंगे, सेलर मिल जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी। जो शेयर है वो इजिली ट्रांसफरेबल हो जाता है फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक, तो ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी के। क्यों शेयर लिस्ट होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक, अब सेक्शन 73 ऑफ कंपनी एक्ट के सेक्शन 73 में बताया गया है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, आईपीओ तो जानते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आना चाह रही है, ठीक है, मार्केट से फंड उठाना चाह रही है, मार्केट से कैपिटल रेज करना चाह रही है, तो उसके लिए इस आईपीओ को लाने से पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को एप्लीकेशन देनी होगी। एक या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देनी होगी और परमिशन लेनी होगी कि हमारे जो शेयर है उसको क्या है? स्टॉक एक्सचेंज अपने यहाँ पे लिस्ट करे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सेक्शन 73 ऑफ कंपनी एक्ट में कहा गया है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो आईपीओ से पहले कंपनी को एप्लीकेशन देनी होती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कि परमिशन दे, वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो परमिशन दे कि कंपनी के जो शेयर है वो वहां पे क्या होंगे? लिस्ट होंगे। ठीक, और अगर कंपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उस स्टॉक एक्सचेंज की, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी रिक्वायरमेंट है लिस्टिंग की, अगर ये कंपनी फुलफिल करती है तो उस कंपनी के शेयर क्या है? वहां पे लिस्ट हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज परमिशन दे देगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या दे देगा? परमिशन दे देगा कि ठीक है, ये जो कंपनी है पहले आईपीओ लेके आएगी और उसके बाद वो शेयर क्या है? सेकेंडरी मार्केट में यहां पे जाके लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो कंपनी इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है तब ये परमिशन मिलती है। ठीक, ये बात समझ में आई? अच्छा, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट तो याद है ना? प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट अगर नहीं याद है तो पुराने लेक्चर्स जो हैं उनको एक बार देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इन लेक्चर वीडियोस को सीक्वेंस में देखें। ठीक है, पुराने लेक्चर वीडियो देखिएगा, वहां पे बहुत डिटेल में मैंने प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। एंड सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये प्राइमरी मार्केट है एंड सेकेंडरी मार्केट है, यानी अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उससे पहले उसे सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट से परमिशन लेनी होती है कि उसके बाद क्या वो जो शेयर है वो क्या इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। और अगर कंपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करती है तो फिर स्टॉक एक्सचेंज उसको क्या दे देता है? परमिशन दे देता है कि वो उस कंपनी के शेयर वहां लिस्ट होंगे। ठीक है, अब ये जो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी है जो हम पढ़ रहे हैं तब से टॉपिक, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या फायदे हैं? तो कुछ मेरिट्स तो अभी मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ और मेरिट्स भी हैं। सबसे पहला मेरिट ये अभी हमने डिस्कस किया था, लिक्विडिटी।
लिस्टिंग का क्या फायदा है? अगर कोई कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो इसका क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा है लिक्विडिटी मिलती है। इससे क्या है, वो शेयर बहुत इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो सेलर है, अगर सपोज करिए मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास किसी एक्स कंपनी के शेयर हैं, ठीक है, और मुझे कुछ कैश की जरूरत है, तो मैं क्या करूं, मैं इस स्टॉक एक्सचेंज में जाऊं और अपने शेयर को यहाँ पे बेच दूं। ठीक है, मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर है, ठीक है, मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर है, मैं मेरे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें मैं लॉग इन करूं और फिर अपने शेयर को बेच दूं। तो क्या हुआ, मेरा जो शेयर था वो लिक्विड हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। और ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैंने जिस कंपनी का शेयर खरीदा था वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड था। अगर मैंने किसी वाई कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं है, वो डीलिस्ट हो गया किसी रीजन से, तो मैं उसको बेच नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं उसको बेच नहीं पाऊंगी अगर कंपनी डीलिस्ट हो गई तो। ठीक, तो इसलिए लिस्टिंग का सबसे पहला जो मेरिट है वो क्या है, लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मुझे जब पैसे की जरूरत है मैं शेयर को बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक, दूसरा जो इसका मेरिट है दैट इज बेस्ट प्राइस। अगर कोई शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, तो हम जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, कैसे डिसाइड होती है बताइए? ऑन द बेसिस ऑफ, ये वाला जो टॉपिक है मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी, इवन कह ले किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस, किसी भी शेयर की प्राइस, हर चीज की प्राइस किससे डिसाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आलू, प्याज, टमाटर, पेट्रोल या मकान, रियल एस्टेट, किसी भी चीज की आप प्राइस देख लें, ठीक है, या करेंसी, किसी भी चीज की जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कितनी डिमांड है एंड उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कितनी है, इसके बेसिस पे। ठीक है, तो यहां पे भी अगर कोई किसी कंपनी का शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसकी बेस्ट प्राइस मिल पाएगी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी के जो शेयर हैं उनकी डिमांड कितनी है, उनकी सप्लाई कितनी है, इसके बेसिस पे उनकी प्राइस डिसाइड होगी। ठीक है, एंड ये जो प्राइस डिसाइड होगी दैट वुड बी बेस्ट प्राइस, वो बेस्ट प्राइस होगी। ठीक, तो ये हो गया उसका दूसरा मेरिट। तीसरा मेरिट क्या है, रेगुलर इंफॉर्मेशन। अगर किसी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ठीक है, मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी एक्स कंपनी का शेयर खरीदा है और ये एक्स कंपनी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो मुझे इस एक्स कंपनी की जितनी इंफॉर्मेशन है वो मुझे, चलिए इस कंपनी की वेबसाइट पे तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में मुझे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है अपनी वेबसाइट पे भी ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में प्रोवाइड करता रहता है। इस कंपनी का अगर एजीएम होने वाला है, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, या ये कंपनी सपोज करिए डिविडेंड देने वाली है, या कंपनी अगर कुछ बाय बैक कर रही है, या कंपनी अगर बोनस दे रही है, या कंपनी शेयर स्प्लिट कर रही है, या कोई भी अगर एक्शन कंपनी करने जा रही है, कॉर्पोरेट एक्शन, तो उसके बारे में रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो। ठीक है, तो ये तीसरा इसका मेरिट है कि रेगुलर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी अगर वो कंपनी किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो। ठीक, तो ये इसका तीसरा मेरिट हो गया। चौथा क्या है, पीरियोडिक रिपोर्ट। यानी अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उस कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो अपनी पीरियोडिक रिपोर्ट मतलब क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना होगा। ठीक है, एंड स्टॉक एक्सचेंज फिर अपने इन्वेस्टर मतलब अपने जो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ शेयर करता है। ठीक है, ये कंपलसरी है किसी भी कंपनी के लिए कि कंपनी की जो भी रिपोर्ट्स है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी रिपोर्ट्स है, वो शेयर करना होता है, पब्लिक के साथ शेयर करना होता है। ठीक, अगली जो मेरिट है दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ये डिस्कस पहले भी हो चुका है, ट्रांसफरेबिलिटी। अगर कोई कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो इट कैन बी इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक्स से वाई तक शेयर इजिली ट्रांसफर हो जाएंगे ऑन द डे ऑफ सेटलमेंट, यानी जिस दिन सेटलमेंट हो जाएगा उस दिन शेयर क्या है, ए से बी तक, एक्स से वाई तक इजिली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। बट अगर ये शेयर यहाँ पे लिस्टेड ही नहीं होता तो अगर आपको बेचना है तो कैसे बेच पाते, यानी ट्रांसफर शेयर कैसे हो पाते? एक लॉन्ग प्रोसेस होता, ट्रांसफर तो भी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेस होता। बट क्योंकि शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो इजिली जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वाइड पब्लिसिटी। अगर कोई कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसे उसको क्या है, वाइड पब्लिसिटी भी तो मिलती है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी, अगर मैं बात करूं एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जितने शेयर्स हैं उनके बारे में, उनकी प्राइस क्या रही,
ठीक है, आज ओपनिंग प्राइस क्या थी, क्लोजिंग प्राइस क्या थी, डे हाई डे लो, 52 वीक का हाई लो, सारी चीजें, वॉल्यूम क्या रहा, कितना ट्रेड हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है ना न्यूज़पेपर में। एंड इसके साथ चैनल्स पे भी, तो जो शेयर मार्केट वाले जो चैनल्स होते हैं, न्यूज चैनल, उन पे भी तो इंफॉर्मेशन आती है, अगर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो इससे क्या है, कंपनीज को वाइड पब्लिसिटी मिल जाती है, कंपनी के बारे में हम जान पाते हैं। ठीक है, अगर कंपनी का नाम न्यूज़पेपर में निकलेगा, कंपनी का नाम अगर न्यूज चैनल्स पे निकलेगा, ठीक है, और कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो कंपनी की भी तो वाइड पब्लिसिटी होगी, लोगों को पता चलेगा कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, इस कैटेगरी की ये कंपनी है। ठीक है, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, बट अगर लिस्टेड ही नहीं है तो ये सब नहीं होगा। ठीक, तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी के ये 6 इंपॉर्टेंट मेरिट्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम डी लिस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन अच्छा, डी लिस्टिंग पढ़ने से पहले जरा लिस्टिंग के कुछ कह लीजिए डी मेरिट्स भी हैं, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी के कुछ डी मेरिट्स भी हैं। पहला डी मेरिट क्या है कि सबसे पहले तो जो पब्लिक ऑफर है, जो आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, इट इज एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा महंगा है, एक्सपेंसिव है, आईपीओ लाने में बहुत खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो इट इज एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। प्लस इसके साथ ही अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज की फीस होती है, उस कंपनी को वो फीस भी पे करनी होती है। ठीक है, एंड इसके साथ ही बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारी रेगुलेटरी गाइडलाइन होती है स्टॉक एक्सचेंज की एंड सेबी की, वो भी लिस्टेड कंपनीज को फुलफिल करना होता है, और अगर नहीं करेंगे तो कंपनी को डीलिस्ट कर देगा, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को डीलिस्ट कर देगा अगर उन रूल रेगुलेशन को नहीं फॉलो होता है तो। इसके साथ ही जो भी एजीएम होता है, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, तो एनुअल जनरल मीटिंग की जो भी एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो भी उस कंपनी को सबमिट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अपनी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर करनी होती है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या है, थोड़ा सा महंगा है, एक्सपेंसिव है, रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, प्लस अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है। तो ये इसके 3 डीमेरिट्स हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे बात करते हैं लिस्टिंग फी की। तो मैंने लिस्टिंग फी बताया ना, कोई भी कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसको कुछ फीस देनी पड़ती है। ठीक है, तभी उस कंपनी को परमिशन मिलती है कि उस कंपनी के शेयर उस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो। ठीक, एंड ये जो स्टॉक एक्सचेंज की फीस है, इट वेरीज, ये वेरी करती है फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज, ये फीस वेरी करती है। ठीक, अब आगे हम डी लिस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, एंड ये मेरा सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख मतलब फरवरी 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। और मेरा पहला और दूसरा चैनल दोनों ही सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एंड अगर नोट्स चाहिए मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डी लिस्टिंग के बारे में। डी लिस्टिंग, ठीक है, तो लिस्टिंग मतलब क्या था, लिस्टिंग मतलब था कि स्टॉक एक्सचेंज में किसी शेयर को लिस्ट किया गया है, उसका एडमिशन हुआ है, दैट इज लिस्टिंग। डी लिस्टिंग मतलब स्टॉक एक्सचेंज से अब उस शेयर को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड डी लिस्टिंग। तो डी लिस्टिंग मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है उनको हटाना जो होता है, दैट इज कॉल्ड डी लिस्टिंग। अब ये जो डी लिस्टिंग है, ये क्या होता है, कभी कभार कंपनी अपनी इच्छा से डी लिस्ट होती है, या कभी कभार स्टॉक एक्सचेंज या सेबी कंपनी को डी लिस्ट करता है। ठीक, तो डी लिस्टिंग जो होता है, कुछ कारण होते हैं उसकी वजह से डी लिस्टिंग होती है। खैर वो रीजन अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बट कुछ जो मेन रीजंस हैं वो ये हो सकते हैं कि जैसे कंपनी ने अपना ऑपरेशन ही बंद कर दिया, या कंपनी ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, या कंपनी का मर्जर हो गया, या कंपनी जो भी रिक्वायरमेंट थी लिस्टिंग की वो अब फुलफिल नहीं कर पा रही है, या कंपनी अब एक प्राइवेट कंपनी बन गई है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, हो गई है, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से क्या होती है, डीलिस्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि दिसंबर 1998 में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, उसने थ्रेटन किया था 700 कंपनीज को
क्योंकि उन्होंने लिस्टिंग की फी नहीं दी थी। 97-98 की बात है, 700 कंपनीज को डीलिस्ट करने का थ्रेटन किया था क्योंकि वो लिस्टिंग की फी नहीं दे रही थी। तो अगर कोई कंपनी लिस्टिंग की फी नहीं देती तो भी उसको डीलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है, कुछ मेन रीजन अब मैं आपको बताती हूँ। पहला रीजन क्या है, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, यानी क्यों किसी कंपनी के जो शेयर हैं स्टॉक एक्सचेंज से क्यों हटाए जा सकते हैं। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है। पहला है नॉन पेमेंट ऑफ लिस्टिंग फी, यानी जो लिस्टिंग की जो फीस है अगर उसका पेमेंट नहीं किया है, या जो लिस्टिंग का जो अग्रीमेंट है वो अगर वॉयलेट किया है। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, लो शेयर होल्डिंग बेस, यानी कंपनी का शेयर होल्डिंग मतलब कंपनी के इन्वेस्टर्स ही बहुत कम हो गए हैं, बहुत निग्लिजिबल ट्रेडिंग हो रही है, तो भी कंपनी को डिलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, या फिर कंपनी के जो ग्रीवियंसेस हैं, इन्वेस्टर को कुछ प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर के कुछ ग्रीवियंसेस हैं और कंपनी उनको नहीं सॉल्व कर रही है, तो भी कंपनी के शेयर डीलिस्ट किए जा सकते हैं। या फिर अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ठीक है, यानी कुछ धोखाधड़ी हो रही है, कंपनी के शेयर में कुछ धोखाधड़ी हो रही है जिसमें कंपनी के ही लोग इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में भी कंपनी के शेयर डीलिस्ट किए जा सकते हैं। या सपोज करिए कंपनी क्लोज हो गई है, सस्पेंड हो गई है, या सिक कंपनी हो गई है, तो भी कंपनी के शेयर डीलिस्ट हो सकते हैं। या कंपनी का कैपिटल बेस बहुत कम हो गया है, या कंपनी मर्ज कर गई है, या डीमर्जर हो गया है, या एमलगमेशन या टेक ओवर हो गया है, तो उस केस में भी कंपनी डीलिस्ट होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट रीजन है डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी के, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आज हमने बहुत डिटेल में अबाउट लिस्टिंग पढ़ा है, लिस्टिंग क्या होती है, लिस्टिंग क्यों जरूरी है, लिस्टिंग के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट क्या है, डी लिस्टिंग क्या है, डी लिस्टिंग के रीजन क्या है, ये सब आज हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अबाउट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।